लैंग्वेज किस लिए यूज होती है? कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन क्यों यूज होता है? क्योंकि हमें किसी ना किसी को लाइफ में इन्फ्लुएंस करना होता है ना। इन्फ्लुएंस कैसे? अगर आप पेरेंट है, आप अपने बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। आप बॉस है तो आप सबॉर्डिनेट्स को करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स को अपनी बात समझाना चाहते हैं, या किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। सो यू हैव टू इन्फ्लुएंस समबडी और द अदर। इफ यू आर सेलिंग समथिंग, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो वी आर ऑल डूइंग सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। सो फॉर दैट वी हैव 3 kinds and 3 levels of communication in our lives. Okay, one is with the world, जो हम सब जानते हैं, कैसे बातचीत करनी है, कैसे सबसे इंटरैक्ट करना है। दूसरी कम्युनिकेशन है सेल्फ के साथ, हमारे खुद के साथ। और तीसरी है इस यूनिवर्स के साथ, जो कि एक एनिग्मा है, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस नाउ। Communication with the world is very easy to understand, and I'm not going to take too much time here. बातचीत से, वर्ड से, बॉडी लैंग्वेज से, उसकी टोनालिटी से हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, राइट? बट वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू सी एंड यू नोटिस, बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस 55% है और वर्ड्स की सिर्फ 7%। इसमें भी फ्रेंड्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन विद सेल्फ, हमारी खुद से बात करना, यू नो, दिस सेल्फ टॉक। एंड स्ट्रेंजली ये सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन हम खुद से ही करते हैं, और हमें कोई नहीं सिखाता कि हमें ये बात कैसे करनी है। वी आर नेवर टॉट इन लाइफ, नाइदर इन स्कूल नॉर इन कॉलेज, एनीवेयर, हाउ टू स्पीक विद आवरसेल्व्स। एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज फ्रेंड्स, आवर ब्रेन, अगेन ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे, जब हम केवमैन थे, जब हम हंटर गैदरर्स थे, ये तब से ये साइंस ने हमें बताया है कि हमारा ब्रेन नेचुरली बायस्ड है नेगेटिविटी की तरफ। मतलब हम नेगेटिविटी सोचने के लिए ट्यून्ड है, प्रोग्राम्ड है, अनलेस हम अपने आप को ट्रेन करें पॉजिटिविटी की तरफ। अब कैसे इसका एग्जाम्पल समझ में आएगा? आपने कभी आज तक किताब देखी है हाउ टू थिंक नेगेटिवली लाइक अ प्रो? कभी आपने देखा है हाउ टू प्रोक्रेस्टिनेट, हाउ टू 3 ways of getting distracted in your life? नहीं देखी ना, क्योंकि वो नेचुरली हमारे में है और हमने इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि हमें वो चाहिए ही नहीं है सीखना। ये इंटरनल प्रोग्रामिंग है, अगर इसको हम ठीक नहीं करेंगे तो ये सेल्फ सैबोटेजिंग लेवल तक पहुंच जाता है। Now, the third and the most important level of communication I'm going to talk about is the communication with the universe. What does that mean now? Now, everything around is energy. ये अब आज इसके बारे में डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये पब्लिक साइंस है। पहले हम बिलीव नहीं करते थे, और मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे तो ये सब बातें बिल्कुल समझ नहीं आती थी। बट टुडे फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज एनर्जी। ये ना सिर्फ वेदांत कहता था हमेशा से, but today this is become a public science, that wherever there is energy there is vibration, where there is vibration there is some frequency, and wherever there is frequency there has to be communication. तो आप जिस भी एनर्जी में, जिस भी फ्रीक्वेंसी पे आपकी वाइब्रेशंस हैं, आपके मेंटल मॉडल की, आपके नर्वस सिस्टम की वाइब्रेशन है, आप उसी तरह के इवेंट्स, सिचुएशन, लोग, एक्सपीरियंसेस, वही सब अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप उसी को बुला रहे हो, आप उसी से कम्युनिकेट कर रहे हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक चैनल, आपने टीवी में एक चैनल लगाया और वहां पे कुछ रोने धोने का सीरियल आ रहा था, एंड यू जस्ट डिड नॉट वांट टू वॉच, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट पिक अप योर रिमोट एंड चेंज द चैनल, व्हिच मींस ट्यून टू अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और अब यहाँ पे दिलेर मेहंदी के गाने चल रहे हैं एंड यू आर लविंग इट। नाउ व्हाट डिड यू डू? एग्जैक्टली इसी टाइम पे दूसरे चैनल पे, एक दूसरी फ्रीक्वेंसी पे, अभी भी वो ही रोने धोने का सीरियल चल रहा है वहां, राइट? बट यू चूजिंग नॉट टू सी दैट। इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, आप जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं, आप वही फ्रीक्वेंसी को अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हैं।